कहानी की शुरुआत में हमें एक मीटियोर आसमान से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। जहां वो गिरने वाला था वहां पर एक लड़का फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि अगले ही दिन उसकी एग्जाम थी। उसे ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही देर हुई थी और तभी वो मीटियोर वहां पर गिर जाता है, जिससे उसकी जान बाल बाल बचती है। और वो मीटियोर अर्थ पर जैसे ही गिरता है तो अर्थ में एक होल करते हुए कुछ फीट नीचे गहरी एक गुफा में चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम है हैरी और केन। वो लोग वहाँ पर आकर उस मीटियोर वाली गुफा को ढूंढते हैं और उसके अंदर जाकर उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकालने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर से एक लिक्विड भी बाहर निकल रहा है। तो वो लोग रिसर्च के लिए उस लिक्विड को भी अपने साथ ले लेते हैं और जब वो उसे लैब ले जाकर उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस लिक्विड के अंदर एलियन ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। यह देखकर केन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो फौरन से जाकर यह बात हैरी को भी बताता है, लेकिन जब तक हैरी इसे देखने के लिए आता है तब तक ये ऑर्गेनिजम्स थोड़े से इवोल्व हो चुके थे, यानी कि जो इवोल्वेशन इन लोगों में कई मिलियन सालों में होनी चाहिए थी वो कुछ ही देर में हो गई थी। अब यह बात जानकर केन और हैरी दोनों खुश और शॉक्ड दोनों होते हैं, क्योंकि जिस इवोल्यूशन को होने में कई करोड़ों साल लगते हैं वो इस लिक्विड की मदद से कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और ये इन दोनों की बहुत ही बड़ी खोज थी। फिर हमें वो फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि अपनी एग्जाम में फेल हो चुका है और इसीलिए अब वो एक अमीर आदमी के यहाँ पर नौकरी करता है और वहीं पर काम करते हुए वो कुछ कीड़ों को जमीन के अंदर से निकलते हुए देखता है। यह देखकर वो फायर फाइटर वहाँ से डर कर चला जाता है। अगले दिन केन और हैरी अपने कुछ साइंस स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर लाते हैं सर्वे के लिए, लेकिन जब वो उस मीटियोर वाली जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे मशरूम जैसे दिखने वाले पेड़ पौधे उग चुके थे और वो कीड़े भी अब बड़े हो चुके थे। अब क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में सांस नहीं ले सकते थे, इसीलिए ये इस धुएं की परत के नीचे खुद के इन्वायरमेंट में रहते थे और जैसे ही एक कीड़े को उस इन्वायरमेंट से अर्थ के इन्वायरमेंट में लाया जाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाता है। क्योंकि ये कीड़े एक बार फिर से बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो चुके हैं, इसीलिए हैरी और केन यहाँ से दो कीड़ों को अपने साथ एक जार में बंद करके ले जाते हैं। और जब वो कुछ देर बाद उन कीड़ों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कीड़े खुद को 1 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं। यह देखकर वो दोनों फौरन से अपने लैब की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हैरी केन से कहता है कि हमें ये सब चीजें गवर्नमेंट को बता देनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाए। लेकिन केन उसे मना कर देता है। ये कहता है कि वो हमारी खोज है और हम इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। अगले दिन वो दोनों उस मीटियोर वाली जगह पर जा रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि उस जगह को यूएस आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया है और उस जगह को सील भी कर दिया है। यह सब देखकर केन फिर वहाँ के जनरल के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि केन भी आर्मी का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया। और अब इन लोगों को यह इसीलिए पता चला था क्योंकि इन्होंने केन का कंप्यूटर हैक कर रखा था, इसीलिए इन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर में लेकर इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया। और इस काम में आर्मी का साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम है एलिसन। एलिसन भी यहाँ पर आती है और केन और हैरी से कहती है कि तुम लोगों को इतनी बड़ी डिस्कवरी को अभी तक छुपाना नहीं चाहिए था। यह सब बातें सुनकर केन और हैरी उन लोगों से कहते हैं कि हमें इसका क्रेडिट चाहिए, तो जनरल उसे साफ मना कर देता है कि तुम्हें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर केन कोर्ट में केस कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब केन आर्मी रिसर्च में काम किया करता था तो उसने एक गलत वैक्सीन बना दी थी जिसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स की जान चली गई थी और इसीलिए केन यह केस भी हार जाता है। फिर जब केन और हैरी अपने लैब जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान इधर उधर बिखर चुका है और उनके सारे सैंपल्स और डेटा वगैरह चुरा लिए गए हैं। यह सब देखकर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों सीधा रात में भेस बदलकर आर्मी कैंप चले जाते हैं ताकि वो अपना सारा सामान वापस ला सकें। वो दोनों लिफ्ट के जरिए मेटियोर वाली गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक पूरा का पूरा जंगल बन चुका है, क्योंकि जो कीड़े पहले छोटे छोटे हुआ करते थे और जमीन पर रेंगा करते थे अब वो कई सारे बड़े बड़े कीड़ों में बदल चुके हैं। अब ये सब वही छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि इवोल्यूशन होने की वजह से इतने बड़े बड़े और ऐसे हो चुके हैं। अब इससे पहले कि वो लोग सैंपल लेकर वहाँ से निकल पाते, डॉक्टर एलिसन उनकी बातें सुनकर उन्हें पहचान लेती है और फौरन से वहाँ पर आ जाती है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है और उसकी पूरी बॉडी में इधर उधर घूमने लगता है। कुछ ही देर बाद उस एलियन मच्छर को हैरी के शरीर से निकाल लिया जाता है और बाहर के एनवायरनमेंट में आते ही वो मच्छर मर जाता है। फिर अगले सीन में केन और डॉक्टर एलिसन हमें एक साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर एलिसन को भी उस सैंपल वाली चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें वही फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि उस अमीर घर में एक पार्टी के अंदर काम कर रहा होता है और वह अमीर आदमी तालाब के पास किसी का इंतजार कर रहा होता है और वह जैसे ही तालाब के थोड़ा नजदीक जाता है एक मगर
मगरमच्छ जैसा दिखने वाला एलियन उस पर हमला कर देता है।